Welcome to my YouTube channel Gotham Classes. Students, I hope you are well. Now today we are going to start for class 9th unit 8 quadrilateral. Before starting, I am telling about some definition of quadrilateral and type of quadrilaterals. हम अच्छे से इसको क्लियर करेंगे, लेकिन इससे बिफोर हम ये देखते हैं कि जो पॉलीगॉन एक वर्ड है आपका, क्योंकि बिकॉज जो पॉलीगॉन है उसमें ये सारे क्वाड्रिलेटरल जितने भी लाइन सेगमेंट से जो क्लोज फिगर आपका बनेगा, ठीक है, वो आपका पॉलीगॉन होता है. इट मींस क्लोज फिगर विच मेड अप बाय ए लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगॉन. तो आपका क्वाड्रिलेटरल भी क्या एक पॉलीगॉन है, क्योंकि वो भी किससे बनता है आपका लाइन सेगमेंट से. अब बात करें कि स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन, तो हमें यहाँ पे किसी भी क्लोज फिगर को ड्रॉ करने के लिए यूजिंग बाय लाइन सेगमेंट, तो उसके लिए हमें 3 लाइन सेगमेंट का होना नेसेसरी है. तो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन जो बनेगा आपका वो रहेगा ट्राइंगल. ओके, अब ये देखते हैं कि ट्राइंगल जो है आपका वो स्मॉलेस्ट पॉलीगॉन है. उसी टाइप से मैंने यहाँ पे डेफिनेशन राइट की, क्लोज फिगर विच बाउंडेड बाय 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए क्वाड्रिलेटरल. जो अगर आपका जो क्वाड्रिलेटरल 4 लाइन सेगमेंट से बना होता है तो वो भी क्या है, आपका पॉलीगॉन है, साथ ही क्वाड्रिलेटरल भी है. अब क्वाड्रिलेटरल में हम देखें कि जैसे मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया 4 साइड से A B C D. अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड आपकी है 4, A B B C C D एंड A D. एंड नंबर ऑफ जो एंगल्स की बारे में बात करें तो एंगल्स भी आपके कितने बनेंगे, 4 ही साइड और 4 ही क्या रहेंगे आपके एंगल्स रहेंगे. क्लियर. तो ये तो एक बेसिक नॉलेज थी. साथ ही अगर ये देखें कि यहाँ से अगर 2 नॉन कंसेक्टिव वर्टेक्स को हम ज्वाइन करते हैं, जैसे A को मैंने C से ज्वाइन किया, ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई भी लाइन सेगमेंट या कोई भी लाइन आप ज्वाइन कर रहे हो नॉन कंसेक्टिव वर्टेक्स को, तो वो आपका बनता है डायगोनल, यानी डायगोनल. तो यानी हम ये कहें कि क्वाड्रिलेटरल में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितनी होती है बेटा, 2 AC, और साथ ही हम ज्वाइन कर सकते हैं DB, AC एंड DB. क्लियर. तो ये तो थोड़ा बेसिक था आपका क्वाड्रिलेटरल के लिए. अब यहाँ से 2 पॉइंट्स हमारे क्लियर होंगे. एक तो है एडजेसेंट साइड और एक है एडजेसेंट एंगल्स. तो हम ये देखते हैं कि एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल आखिर ये है क्या. ओके, बहुत सिंपल है, कंफ्यूज आप नहीं होना आपको. यहां से डेफिनेशन हम क्लियर करते हैं. एनी 2 साइड्स ऑफ ए पॉलीगॉन हैविंग ए कॉमन वर्टेक्स. कहने का मेरा मतलब यह है कि जैसे मान लो आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, ये इसका नेम दिया ABCD. ओके, अब यहाँ पे ये साइड AB और ये साइड AD, इन दोनों के लिए कॉमन वर्टेक्स क्या है, A से AB लाइन सेगमेंट है आपका, और AD भी है. तो 2 लाइन सेगमेंट का अगर कॉमन वर्टेक्स हो तो वो दोनों लाइन सेगमेंट आपके क्या रहेंगे, यानी लाइन सेगमेंट साइड आपके तो एडजेसेंट साइड रहेंगे. तो मैं ये कहूंगा कि AB और AD बोथ आर एडजेसेंट साइड्स. एडजेसेंट क्यों है दोनों, क्योंकि दोनों के पास कॉमन वर्टेक्स है. इसी टाइप से AB और BC, तो ये भी कॉमन वर्टेक्स है, तो AB BC आपकी एडजेसेंट साइड बनेगी. BC एंड CD ये भी एडजेसेंट साइड आपकी, और DC एंड AD ये भी आपकी क्या है, एडजेसेंट साइड है, क्योंकि कॉमन वर्टेक्स है. क्लियर. अब नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स. तो एडजेसेंट एंगल्स में क्या रहेगा, जो एडजेसेंट 2 एंगल्स के अगर 2 एंगल्स के पास कॉमन अगर साइड रहेगी तो वहां पे आपके वो दोनों जो एंगल्स है वो रहेंगे एडजेसेंट. सपोज दैट एंगल A और एंगल D की बात करें, तो एंगल A और एंगल D में ये जो AD साइड आपकी यूज हो रही है दोनों एंगल्स को बनाने में, तो इसका मतलब यहाँ पे कॉमन साइड कौन सी होगी, AD. क्लियर. तो AD अगर कॉमन है तो इसका मतलब एंगल A और एंगल D क्या आपके एडजेसेंट एंगल. अब इधर देखो एंगल A और एंगल B, यहाँ पे बोथ एंगल्स में AB लाइन सेगमेंट आ रहा है, तो AB लाइन सेगमेंट कॉमन है बोथ एंगल्स के लिए, तो एंगल A और एंगल B क्या हो जाएगा आपका एडजेसेंट एंगल्स. उसी टाइप से एंगल B और एंगल C. तो बहुत सिंपल है, हम ये कह सकते हैं कि अगर एडजेसेंट साइड की बात करें तो एडजेसेंट साइड में कॉमन क्या रहेगा, वर्टेक्स रहेगा. अगर हम एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बात करें, एडजेसेंट एंगल्स कब बनेंगे, जब हमारे पास कॉमन क्या रहे, साइड. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे एक नोट किया है मैंने, द सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज 360. तो यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल है उसमें नंबर ऑफ एंगल्स रहता है 4, क्योंकि टाइप्स काफी है क्वाड्रिलेटरल्स की, वो हम डिस्कस करेंगे. तो 4 एंगल्स है तो 4 इंटीरियर एंगल्स का सम कितना रहेगा आपका 360. या फिर मैं एक बात ये भी कह दूं कि आपका कोई भी पॉलीगॉन हो तो उसके एक्सटीरियर एंगल्स का सम भी कितना रहता है, 360 रहता है. अब यहाँ से फर्स्ट हमने टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल में राइट किया मैंने रेक्टेंगल. तो रेक्टेंगल हम प्रीवियस क्लास से बहुत अच्छे से रीड करते आ रहे हैं कि कोई भी अगर पॉलीगॉन है या
क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका ईच एंगल 90 डिग्री है और अपोजिट साइड्स कैसी है, इक्वल है, तो वो आपका रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ से सिंपल हम वर्ड में ये देखें कि रेक्टेंगल में आपके अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, और ईच एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। लेकिन यहाँ पे जो डेफिनेशन हमने दी है वो थोड़ी यूजफुल रहेगी हमारे लिए, क्योंकि एन इक्विएंगुलर पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम इसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे बिफोर मैं थोड़ा सा हिंट आपको दे दूं, क्योंकि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल, और साथ ही कैसी रहती है, पैरेलल। यहाँ पे इक्वल होती है, पैरेलल भी होती है, लेकिन दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, वहां पे अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और यहाँ पे ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पैरेललोग्राम में अगर एंगल्स को क्या कर दिया जाए, इक्वल कर दिया जाए, जो इक्विएंगुलर का मतलब हुआ इक्वल एंगल, ठीक है। पैरेललोग्राम, अगर पैरेललोग्राम के एंगल को अगर आप इक्वल कर दो, ठीक है, इक्वल कर दो, इक्वल का मतलब ईच एंगल 90 डिग्री है, तो सारे के सारे 90 हो जाएंगे आपके। तो और साथ ही अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, और ईच एंगल 90 डिग्री होता है, वो आपका क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी यही रहेगी, ए बी सी डी, आपकी अपोजिट साइड्स कैसी रहेगी, ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, ए डी इज इक्वल्स टू बी सी, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। ऑल एंगल्स कितना डिग्री रहेगा आपका, 90 डिग्री। दैट्स क्लियर। सो नेक्स्ट स्लाइड में आगे के टाइप्स देखेंगे, अभी आप इसको राइट करें। यस, अब हम यहाँ पे लेंगे पैरेललोग्राम। अब देखो पैरेललोग्राम, अभी जस्ट मैंने आपको बताया भी था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो इसे हम क्लियर करते हैं एक बार पैरेललोग्राम की डेफिनेशन से। ए क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल इज कॉल्ड ए पैरेललोग्राम। कहने का मेरा मीन्स ये है कि जैसे कि हमने यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, ओके अब यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल में गिव द नेम पी क्यू आर एंड एस। ओके अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अपोजिट साइड्स कैसी रहेगी, पैरेलल। पैरेलल मतलब मैंने आपको बताया था कि टू लाइंस पैरेलल कब तक रहती है, जब तक उनका इन बिटवीन डिस्टेंस कैसा हो, इक्वल। अगर इन बिटवीन डिस्टेंस अगर इक्वल है तो ये लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्लियर। तो यहाँ पे पी क्यू पैरेलल टू क्या होगा, एस आर, एंड आर क्यू पैरेलल टू पी क्यू। तो बस आपकी जब पेयर ऑफ साइड्स कैसी है, पैरेलल है, और साथ ही कैसी होनी चाहिए, आपकी इक्वल होनी चाहिए, तब आपका क्या बनेगा, वो पैरेललोग्राम। अब साथ ही यहाँ पे पैरेललोग्राम में ये रहता है कि जो डायगोनल्स होती है वो एक दूसरे को क्या करेगी, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पे पी ओ इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओ आर, एंड एस ओ इज इक्वल टू ओ क्यू। क्लियर। अब यहाँ पे ये तो कंसेप्ट क्लियर हो गया हमारा किसका, पैरेललोग्राम का। अब यहाँ पे मैंने टू वर्टिकल ये जैसे लाइन ड्रॉ की है इस जगह, तो यहाँ पे ये शो करती है पैरेलल, और जीएम मतलब ग्राम, पैरेललोग्राम। क्लियर। हम इसको ऐसे भी नोट कर सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि शो करेंगे पैरेललोग्राम। अब यहाँ से सेकंड सी पॉइंट है आपका स्क्वायर। तो स्क्वायर को अंडरस्टैंड करने के लिए आप ये देखो कि ए पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। मान लो कि हमें पता है भाई पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है, ठीक है। अगर आप फोर साइड को अगर इक्वल प्रूफ कर दो, आप फोर साइड को क्या कर दो, इक्वल प्रूफ कर दो, तो वो किसका फॉर्म बन जाएगा आपका, यानी फोर साइड इक्वल प्रूफ होगी। और साथ ही ईच एंगल आप कितना शो कर दो, 90। तो आपको पता है कि स्क्वायर में ईच एंगल 90 डिग्री होता है और ऑल साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है। तो क्या कंसेप्ट बनेगा आपका, स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है रोम्बस। अब रोम्बस और स्क्वायर में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है। रोम्बस में एक्चुअल में क्या है कि जो रोम्बस में भी ऑल साइड्स कैसी रहेगी, आपकी इक्वल रहेगी। जैसे मान लो सपोज दैट ये आपका रोम्बस है, ठीक है। अब रोम्बस में ऑल साइड्स कैसी होती है आपकी, इक्वल। एक मिनट, ऑल साइड्स कैसी रहेगी, इक्वल, ठीक है। अब स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती है। फर्क इतना है कि रोम्बस में ईच एंगल 90 डिग्री नहीं होता, बट हमारा जो स्क्वायर होता है उसमें ईच एंगल 90 डिग्री होता है। और साथ ही स्क्वायर में जो डायगोनल्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। बट यहाँ पे डायगोनल्स इक्वल नहीं होती, एक दूसरे को परपेंडिकुलर क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी। यहाँ पे गिव द नेम ए बी सी डी। तो जो आपकी डायगोनल है ए सी, तो ए सी डायगोनल जो ये है, अगर मान लो ए ओ, तो ए ओ इज इक्वल टू ओ सी रहेगा, और डी ओ इज इक्वल टू क्या बनेगा, ओ बी। बट डायगोनल इक्वल नहीं होगी इसमें, किसमें, रोम्बस में। रोम्बस में डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है।
ओके। और आपका जो स्क्वायर है उसमें भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होती है, बट वहां पे डायगोनल्स कैसी होती है, इक्वल होती है, किसमें, स्क्वायर में। ओके अब नेक्स्ट हम देखो, यहाँ पे हर डेफिनेशन में मैंने पैरेललोग्राम राइट किया है। ये इसलिए एक्चुअल में जब आगे हम थ्योरम या फिर क्वेश्चन को प्रूव करेंगे तो वहां पे हमको गिवन होगा कि आपको प्रूव कर दिया जाएगा कि पैरेललोग्राम है और आप इसको प्रूव करो कि एक स्क्वायर बन जाए। तो हमें उस टाइम प्रॉपर्टी हमें ध्यान में रहना चाहिए कि हम पैरेललोग्राम को अगर स्क्वायर बनाना है तो हमें कैसे बनाना है, कि एक तो हमको ऑल साइड्स इक्वल करनी है और दूसरा किसी भी वन एंगल को क्या बनाना है, 90 डिग्री बनाना है। क्योंकि पैरेललोग्राम में जैसे ये पैरेललोग्राम है आपका, तो इसको अच्छे से देखना है आपको कि पैरेललोग्राम में ये दोनों एंगल्स कैसे रहेंगे, इक्वल रहेंगे। अगर किसी वन एंगल को आप 90 प्रूफ कर देते हो तो ये एंगल अगर 90 है तो ये भी 90 बन जाएगा। अब जब आपको पता है ये एंगल अगर 90 प्रूफ हो गया तो हमें पता है ये लाइन कैसी है, पैरेलल, तो इन दोनों एडजेसेंट एंगल्स बनेंगे, इनका सम कितना आएगा, 180। जब ये 90, ये भी क्या प्रूफ हो जाएगा आपका 90, तो इजीली ऑल एंगल्स क्या बन जाएंगे, 90, ये 90 तो ये भी 90, तो ये क्या बन जाएगा आपका स्क्वायर प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने जितने भी हर डेफिनेशन में पैरेललोग्राम यूज लिया है तो हमें वहाँ पे प्रूफ करना होगा ऐसा। तो आप थोड़ा अच्छे से इसको फोकस करें क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो है वो माइंड में रहना नेसेसरी है। नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। अब देखो ट्रेपेजियम जो वर्ड है इसमें हम देखते हैं कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटर, सपोज दैट मैंने एक क्वाड्रिलेटर ड्रॉ किया ये वाला, अब इस अगर किसी भी क्वाड्रिलेटर का सिर्फ ओनली वन पेयर ऑफ साइड्स, अगर किसी भी टोटल साइड कितनी होती है 4, तो 4 का मतलब कितने पेयर बने आपके, 2 पेयर बने। 2 में से अगर वन पेयर आपका अगर कैसा रहे, पैरेलल होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। अगर पैरेलल है तो वो आपका क्या है, ट्रेपेजियम है। अब ट्रेपेजियम भी हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। देखो अगर पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वन पेयर क्या होना चाहिए, जैसे ये लाइन और ये लाइन कैसी है, एक दूसरे के पैरेलल है, और साथ ही ये कैसी, नॉन पैरेलल का मतलब ये आगे चल के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। अब जब ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा बनेगा ट्रेपेजियम। अगर यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड अगर इक्वल है, जैसे ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये आपका आइसोस्केल ट्रेपेजियम बन जाएगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट वर्ड लेंगे हम यहाँ पे काइट। अब देखो ट्रेपेजियम का ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे वन पेयर ऑफ साइड कैसी रहता है, पैरेलल रहता है। क्लियर। अब नेक्स्ट आपका काइट के बारे में अगर हम देखें तो काइट में ये है कि कोई भी अगर क्वाड्रिलेटरल आपके पास, ठीक है, अगर उस क्वाड्रिलेटर में एडजेसेंट साइड कैसी रहेगी, इक्वल रहेगी। एडजेसेंट साइड का मैंने अभी जस्ट आपको क्लियर किया था। जैसे मान लो आपका ये काइट होता है तो काइट में आपकी जो जैसे कॉमन वर्टेक्स ये हो गया आपका, तो कॉमन वर्टेक्स ए बी सी डी कॉमन वर्टेक्स है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये साइड और ये साइड कैसी रहेगी आपकी, इक्वल रहेगी, और ये साइड और ये साइड कैसी रहेगी, इक्वल, क्योंकि यहाँ पे इनका कॉमन वर्टेक्स कौन है, ये है। अब काइट में डायगोनल कभी भी इक्वल नहीं होती, लेकिन काइट का एक शेड्यूल ये है कि काइट में दोनों डायगोनल में से एक डायगोनल बाइसेक्ट होती है। बाइसेक्ट का मतलब जैसे ये डायगोनल क्या कर रही है, इस डायगोनल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, ये और ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दोनों बाइसेक्ट नहीं होती। बट रोम्बस में दोनों डायगोनल्स क्या होती है आपकी, बाइसेक्ट होती है। ओके, अभी के लिए आप इस स्लाइड में इसको अच्छे से राइट करो। नेक्स्ट स्लाइड में हम जो कुछ थ्योरम है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उनको अच्छे से एक बार देखेंगे। सो राइट।